तो आज हम ये रीमान समाकलन की कुछ थ्योरम्स करेंगे इसमें। तो पहले ये है, फर्स्ट थ्योरम ये है, प्रत्येक सतत फलन कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, आर समाकलनीय होता है। आर समाकलनीय मतलब रीमान समाकलन। अगर कोई फलन सतत है किसी क्लोज इंटरवल में तो फिर वो क्या उसमें आर समाकलनीय भी होगा। पहले स्टेप हमने मान लिया, माना एफ एक्स, ये अंतराल है, ये भी में सतत है। अपन ने ये माने सतत है, अब अपने को क्या बताना है कि आर समाकलनीय होगा, ये भी में समाकलनीय होगा। तब यहाँ पर आपके पास प्रत्येक उपअंतराल या उपअंतराल ए बी में ए बी के प्रत्येक उपअंतराल में बिंदु, कोई अपन ने मान लिया दो बिंदु होंगे, मान लिया अल्फा बीटा होंगे, या x1 x2 जो अपन ने लिया था x1 x2 होंगे कि मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। x1 x2 एक ही उपअंतराल के यहाँ पर बिंदु होंगे, मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन वाली। ये अपन ने थ्योरम की थी इसमें, जहाँ पे एक ही उपअंतराल के बिंदु में मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। तो यूज करते हुए यहाँ पर अब अपन देखेंगे सतत है तो परिवर्त होगा। तो अपन ने ये मान लिया fx ए बी में सतत है तो वह परिवर्त होगा। अगर ए बी में सतत है, कंटिन्यूस है, तो क्या होगा, बाउंडेड होगा, है ना। प्रत्येक सतत फलन परिवर्त होता है तो बाउंडेड होगा। तो इसका मतलब दो बीच में उसका क्या है, बाउंडेड होगा। तो किसी न किसी बिंदु पर ए बी के मतलब किसी न किसी बिंदु पर अपने उच्चक और निम्नक को प्राप्त करेगा। तो यहाँ अपन ने मान लिया, माना अपन ने माना जो उपअंतराल है एक्स आर माइनस वन एक्स आर में एफ एक्स के उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल एम आर व स्मॉल। ये अपन ने मान लिया कि आर का जो उपअंतराल है उसके उच्चक और निम्नक कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है। तो यहाँ अपन ने कोई दो बिंदु अपन ने ले लिया, यहाँ पर अपन ने मान लिया कि सी आर डी आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर है। ये बताया अपन ने, जैसे ये लेस देन ए के उपअंतराल, तो इसमें है यहाँ पर कि एफ सी आर इज इक्वल टू कैपिटल एम आर, एफ डी आर इज इक्वल टू स्मॉल। एक तो कैपिटल एम आर है, मतलब इस पर तो उच्चक है और इस पर निम्नक यहाँ पर, क्योंकि अगर ए बी में परिवर्त है तो इसका मतलब प्रत्येक उपअंतराल में परिवर्त होगा। एक्स आर माइनस वन एक्स आर में भी परिवर्त होगा यहाँ पर। ये तो मॉड ऑफ एफ सी आर माइनस एफ डी आर, ये क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ अपन ने इसमें मान लिया लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए वन। एफ सी आर क्या है, एम आर, इसका मतलब एम आर माइनस स्मॉल आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस, क्योंकि कैपिटल स्मॉल एम आर लेस इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम आर छोटा होता है हमेशा। तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो मॉड लेंगे, मॉड घटा दोगे तभी भी एक ही बात। तो एम आर यहाँ पर अब अपने को बताना है कि रीमान समाकलन, रीमान समाकलन के लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, अगर कोई फलन रीमान समाकलन आर समाकलन होगा यदि यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ निकाला अगर यूएफपी माइनस एलएफपी, इसका मतलब समेशन R1 से कैपिटल एम आर डेला माइनस समेशन R1 से स्मॉल एम आर डेला। इसका मतलब
समेशन R1 से कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर देगा। डेरा का मतलब क्या है? इसका मतलब समेशन R1 से एम आर माइनस एम आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस एम आर क्या है? लेस देन, तो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ पर अगर इसे रखते हैं तो क्या आएगा? x1 माइनस x0, R1 से है तो 1 रखा, 1 माइनस 0 प्लस x2 माइनस x1 से लेके xn माइनस तो देखो ये पहले वाले का फर्स्ट और लास्ट सेकंड वाले का दूसरा करता है, तो इससे ये वाला xn इज इक्वल टू क्या होता है? b लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए, x0 बराबर a और xn बराबर b माइनस ए, तो UFP माइनस LFP लेस देन xn एप्सिलॉन इसका a बिलोंग्स टू और f क्या है? रीमान समाकलनीय है इसके अंदर, है ना फंक्शन। तो अपन ने सतत माना था तो क्या हो गया? रीमान समाकलनीय, परंतु यह विलोम इसका सत्य नहीं होता। इसका जो है यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि विलोम सत्य नहीं। अगर मान लें कोई फलन रीमान समाकलनीय है, जरूरी नहीं कि वो सतत, जैसे fx बराबर, जैसे मान लीजिए लेते हैं अपन fx बराबर है 1 x नॉट इक्वल टू हाफ 0 x इज इक्वल टू हाफ 0 1 में देखते हैं। जीरो वन में देखें, अगर इस इंटरवल ए बी ए की जगह 0 है, ये 1 की जगह बी की जगह 1 है, fx ये है। तो यहाँ देखें अगर अपन इसका कोई भी विभाजन है तो fx के किसी भी विभाजन p a = x0 से लेके xn = 1, इसमें यहाँ देखें आर अंतराल, इसमें क्या है? मैं अपन ने यहाँ मान लिया कि माना विभाजन में हाफ p में विभाजन में स्थित, तो बाकी सभी जहाँ हाफ नहीं है, जहाँ हाफ नहीं है इसकी वैल्यू वहां तो क्या है? 1 है, और जहाँ हाफ है जिस अंतराल में उसमें हाफ पे क्या है? 0 है, बाकी दूसरे पॉइंट्स पे क्या है? 1 है। ये तो हाफ मान लिया p में उपअंतराल में, इसके n उपअंतराल है, p में उपअंतराल में हाफ है। इसका मतलब ये हो गया कि बाकी सभी उपअंतरालों में r डज नॉट इक्वल टू p, जहाँ p नहीं है वहां तो क्या हो गया? स्मॉल एम आर बराबर कैपिटल एम आर इज इक्वल टू निम्नक और उच्चक से हाफ, इसमें हाफ बिलोंग्स टू किसमें? एक्स पी माइनस 1 एक्स पी, इसमें हाफ है, तो जिस पर हाफ है, इसमें जिस भी बिंदु पे हाफ है उस पर तो फंक्शन ए का मान क्या है? 0 है, बाकी पे 1 है। इसका मतलब स्मॉल एम पी बराबर 0 और कैपिटल एम पी, एक पे 0 एक पे 1 है, बाकी तो इस पे 0 तो स्मॉल एम पी क्या हो गया? 0 हो गया। तो यूएफपी माइनस एलएफपी क्या हो गया? यूएफपी माइनस एलएफपी इज इक्वल टू समेशन R1 से एम आर माइनस स्मॉल एम आर देगा R डज नॉट इक्वल टू, ये क्या है? एम आर डेला माइनस स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर डेला क्या है? ये स्मॉल एम आर डेला क्या है? ये यहाँ लिख दिया, और एक और क्या है? ये है, क्या है? पीवा उपअंतराल। पीवा उपअंतराल का मतलब क्या है? R इज इक्वल टू पी, मतलब एक्सपी एम पी जो है एम पी जो है आपके पास माइनस स्मॉल एम पी एक्स पी माइनस एक्स पी, ठीक है? एम आर यहाँ पे एम पी हो गया, यहाँ पे स्मॉल एम पी, और डेला क्या है? यहाँ पी में।
यहाँ क्या देखो, यहाँ क्या रखोगे, यहाँ तो कितना है एम आर डज नॉट इक्वल टू पी में, आर डज नॉट इक्वल टू पी, ये तो क्या है 1 इक्वल टू, ये तो क्या हो रहा है समेशन आर 1 से एन आर डज नॉट इक्वल टू पी, ये कितना है 1 माइनस 1 डेला, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस 0 एक्स पी माइनस एक्स पी माइनस, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया डेला, तो ये क्या है मान लिया एक्स पी माइनस क्या मान लिया लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पर, तो यू एफ पी माइनस एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ गया, इसका मतलब एफ बिलोंग्स टू आर पी, रीमान समाकलन। तो रीमान से परंतु अब देखना है कोई सतत है नहीं है, एक्स इक्वल टू हाफ पर अपन देखें यहाँ, हाफ पे 0 है, हाफ पे 0, तो हाफ पर ये डिवाइड हो रहा है, एफ हाफ कितना है 0, इसका मतलब एफ हाफ 0 है, मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी दोनों क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी देखें अपन, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी एफ किस पर निकालना, हाफ पर, हाफ माइनस 0 इस लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस एफ एक्स, हाफ के अलावा एफ एक्स का मान कितना है 1, ये तो फिक्स है कांस्टेंट है 1 आ गया। इसी तरह राइट हैंड कंटिन्यूटी देखो आप, राइट हैंड कंटिन्यूटी एफ हाफ प्लस 0 मीन्स लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस 0, ये भी कितना है 1, तो ये तो बराबर है परंतु इसके बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इक्वल टू राइट हैंड कंटिन्यूटी डज नॉट इक्वल टू एफ हाफ, इसका मतलब असंगत, रीमान समाकलन है परंतु सतत नहीं, हाफ पर सतत नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है हाफ पर, यहाँ पर 0, इसकी वैल्यू जैसे अपन देखें रीमान समाकलन की देखो, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी दोनों कितनी आ रही है 1 आ रही है, रीमान समाकलन से वैल्यू इसकी कितनी आएगी, यहाँ देखें मान लिया अपन कोई भी क्योंकि रीमान समाकलन है तो निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन बराबर होगा, जैसे मान लीजिए 0 पावर से 1 एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स बराबर, क्योंकि आर समाकलन 0 पावर से 1 क्या होता है सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन आर 1 से एन स्मॉल एम आर डेला, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी स्मॉल एम आर डज नॉट इक्वल टू पी पे स्मॉल एम आर क्या था 1, डेला क्या है बी माइनस ए समेशन आर 1 से मीन्स 1 माइनस डी, तो देखो इससे भी क्या वैल्यू 1 आएगी 0 से 1, इसी तरह ऊपर निकालेंगे वो भी 1 आएगा आपको, इसकी जो वैल्यू है रीमान समाकलन की 1, अगर इसका इंटीग्रल आप देखते हो वैसे भी अगर इसका इंटीग्रल निकाल दो 0 से 1 हाफ पे डिवाइड हो रहा है, देखो इसको वैसे भी कर सकते हैं 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से हाफ एफ एक्स डी एक्स प्लस हाफ से 1 एफ एक्स डी एक्स, यू भी निकालो आप, हाफ के अलावा बाकी का वैल्यू क्या है 1, तो कितना हो गया 0 से हाफ 1 डी एक्स प्लस हाफ से 1 डी एक्स, यहाँ पे कितना हो गया देखो x 0 से हाफ प्लस x हाफ से 1, कितना हो गया हाफ प्लस 1 माइनस हाफ, इसका वैसे भी मान कितना है 0 से 1, अगर अपन इससे करें सी से b उसमें भी यहाँ पर 1 वैल्यू है, ईमान समाकलन देखा उसका भी मान कितना है 1 निम्न और हाफ है ना, तो ये सतत फलन रीमान समाकलन है परंतु सतत नहीं है, और इसका मान ये है इंटीग्रल का मान निकालना हो यहाँ पर, तो अगर कोई फलन सतत है कंटिन्यूस है तो रीमान समाकलन नहीं होगा, परंतु इसका अपोजिट सत्य नहीं ट्रू नहीं है। दूसरी थ्योरम देखते हैं, प्रत्येक एकदिष्ट फलन आर समाकलनीय होता है,
प्रत्येक एक दिश फल मोनोटोनिक चाहे इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो वो क्या होता है आर समाकलनीय। तो यहाँ पर ने मान लिया कि मान एफ ए लेस इक्वल टू एफ एक्स लेस इक्वल टू, इसका मतलब है कि एफ एक्स, इसका मतलब क्या है एफ एक्स ए बी में एक दिश वृद्धिमान फलन एफ एक्स ए बी में एक दिश वृद्धिमान बढ़ते हुए क्रम है। जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा फंक्शन का मान भी बढ़ता है और दो वास्तविक संख्याओं के बीच में परिबद्ध है तथा एफ एक्स क्या है परिबद्ध है और एफ ए तथा एफ बी इसके ऊपरी और निम्न परिबद्ध है, इसके निम्न तथा ऊपरी परिबद्ध है। एफ इसका निम्न परिबद्ध है और इसका ऊपरी परिबद्ध है। अब अपने को बताना आर समाकलन, समाकलन के लिए कोई विभाजन लेंगे तो अपने को ऐसे करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर मान ले चलिए माना विभाजन P A इक्वल टू x0 x1 से लेके xn इक्वल टू, हमेशा विभाजन ये लिखें विभाजन इस तरह है कि R में उपअंतराल प्रत्येक उपअंतराल की लंबाई, इसका मतलब है प्रत्येक उपअंतराल की लंबाई एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से कम है। ये अपन ने इस तरह माना है कि उपअंतराल की जो लंबाई है वो एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से कम है। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात इसका मतलब है समेशन आई 1 से n या बी आई एक्स आई एक्स आर माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ उपअंतराल है, आर की जगह 1 2 3 रखते जाओगे तो यहाँ पर अलग अलग है। तो इसकी उपअंतराल की लंबाई क्या है एप्सिलॉन आर 1 से n, यहाँ पर और आर इक्वल टू 1 से लेके तक उपअंतराल की लंबाई है। अब क्योंकि एक दिश वृद्धिमान है और परिबद्ध भी है, एक दिश वृद्धिमान है और परिबद्ध, तो ये परिबद्ध है तो क्या होगा इसमें कोई नहीं कोई उच्चक निम्नक होगा इसमें। अब क्या एफ एक्स जो है एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में एक दिश वृद्धिमान बताइए एक दिश, वैसे तो ए बी में है तो प्रत्येक उपअंतराल में होगा वृद्धिमान है तथा परिबद्ध है। परिबद्ध है तो इसमें कोई ना कोई निम्नक और उच्चक होंगे, तो और एक दिश वृद्धिमान है तो निम्नक क्या होगा, निम्नक होगा जो छोटा है, ये तो निम्नक होगा और ये उच्चक होगा। परिबद्ध है तब इसके उच्चक निम्नक व उच्चक क्रमशः ये होंगे एफ एक्स आर माइनस 1 बराबर तो निम्नक होगा और एफ एक्स आर बराबर, क्योंकि एक दिश वृद्धिमान है जो बढ़ते हुए क्रम है, जो सबसे छोटा वो क्या निम्नक हो जाएगा, बड़ा है उसका चल जाएगा। इस पर यहाँ पर सबसे छोटा रहेगा, यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि ये क्या होता है इस तरह से होता है x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x, इस तरह से अपन इसको विभाजित करते हैं। तो ये इसके निम्नक और उच्चक हो जाएंगे। एप्सिलॉन यहाँ एक्सआर माइनस 1 ये यहाँ पर है। अब अपन इसको देखें कि ये एक समान मतलब रीमान समाकलन नहीं है, तो UFP माइनस LFP इज इक्वल टू समेशन R1 से कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr डेल R
ये बार बार अपन बता चुके हैं, इसका मतलब है एम आर डेल आर माइनस स्मॉल एम आर डेल आर। स्मॉल एम आर डेल आर ये है, कैपिटल एम आर डेल आर ये। यहाँ पर अपन स्मॉल, अब यहाँ पर क्या है, डेल आर क्या है, एक्स आर माइनस 1, या इसको लिख दो समेशन आर 1 से एन एम आर माइनस, एम आर क्या मतलब है एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस 1, और डेल आर का मतलब है एक्स आर माइनस 1 ये। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, क्या आ जाएगा, ये तो क्या है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ पी माइनस एफ ए प्लस 1। यहाँ वैल्यू होगी आर 1 से एन, तो क्या आ गया एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स 0 प्लस एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1। तो ये इससे ये कैंसिल, ये वाला इससे एफ एक्स एन क्या है बी, और ये कितना है ए, तो लेस देन क्या है एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 और एफ बी माइनस ये एफ बी हो गया एक्स एन और ये एफ ए, इसको मान लीजिए लेस देन एप्सिलॉन। कोई भी फाइनाइट ये है टर्म, तो ये क्या हो जाएगी यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ गया, इसका मतलब एल बिलोंग्स टू। तो रीमान समाकलन एक दृष्ट है, तभी भी क्या होगा रीमान समाकलनीय। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, यहाँ अपन ने ये लिया है प्लस 1 लगाया है, यहाँ अपन ने यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन अपॉन एफ पी माइनस एफ ए प्लस 1 की जगह यदि अपन ये लें एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए लें, क्योंकि अगर एफ बी माइनस एफ ए लेते तो ये कैंसिल हो जाता और यहाँ सीधे एप्सिलॉन आ सकता था, पर ये ले नहीं सकते। लें तब अचर फलन की स्थिति में, अचर फलन होने पर एफ ए बराबर, अचर फलन होने पर क्या हो जाएगा एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा। एफ ए बराबर एफ बी होने पर क्या है नीचे वाली टर्म 0 होकर ये इंफिनिटी हो जाएगी, तो ये लागू नहीं होगी, है ना। होने पर एफ ए बराबर एफ बी होगा जहां ये शर्त लागू नहीं होगी ना, जहां पर ये क्या है विद्यमान है, जहां नीचे वाली टर्म क्या होने से 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, जहां ये विद्यमान नहीं। इसलिए यहाँ अपन ने यहाँ पर ये कांस्टेंट ऐड कर दिया, कांस्टेंट सबसे छोटा है, प्लस अपन ने यहाँ पर ले लिया है ना, तो इसके लिए सुविधा के लिए, क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी पर ये इंफिनिटी हो जाएगा, वो तो बाद में आएगा। पहले ये वाली टर्म यहाँ पर एप्सिलॉन जो है लेस देन यहाँ पे छोटा लेते हैं, अब ये हो गया इंफिनिटी। एक और थ्योरम देते हैं, यदि फलन एफ एक्स, यदि फलन एफ ए बी परिमित संख्या में असंततता के बिंदु रखता है, तब भी एफ एक्स आर समाकलनीय हो। इसका मतलब यदि फलन ए बी में कुछ पॉइंट्स पे फाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए, 1 2 10 20 100 जितने भी फाइनाइट पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस असंतत है, तभी भी क्या होगा वो सतत होगा, वो रीमान समाकलनीय होगा। अगर कुछ बिंदुओं पे फाइनाइट बिंदुओं पे अगर वो असतत है, तभी भी फलन रीमान समाकलनीय होगा। ये नहीं कि रीमान समाकलनीय नहीं होगा।
तो जैसे अपन ने ये मान लिया कि मान एफ एक्स ए बी में कुछ परिमित बिंदु है, ये परिमित बिंदु x1 x2 से लेके xp पर असंतत p बिंदु ले लो। परिमित का मतलब है यहाँ पर परिमित p बिंदु ले लिया, x1 से लेके xp बिंदु पर असंतत है ना। तो इन्हें अपन उप अंतराल कौन से, ये वाले A1 B1 A2 P2 से लेके AP BP में रखते हैं। जैसे ये है x1 क्या है A1 B1 में, x2 इसमें A2 B2 में, xp क्या है A1 इसमें AB B2 में। इसमें रखते हैं, इस तरह रखते हैं कि जो उपअंतरालों की लंबाइयों का योग की उपअंतरालों की लंबाइयों का योग एप्सिलॉन अपॉन 2 m माइनस m से कम। तो अपन ये क्या है, इनको इन दोनों उपअंतरालों में रख लिया और इस तरह की इनकी सबकी लंबाई अगर अपन ऐड करें तो ये आएगा, इससे कम आएगा। इसका मतलब है था समेशन I1 से P, क्योंकि ये P है, I1 से N ले लें, P है, और क्या है X नहीं है, तो A B है, तो B आई माइनस A आई लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 m माइनस। इसकी लंबाई कितनी है B1 माइनस A2, इसकी कितनी है B2 माइनस A2, इसकी कितनी है B3 माइनस A3, BB माइनस A3। ये आपका इन सबकी लंबाइयों का योग क्या है, लंबाइयों का योग लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 m माइनस। ये तो थे जिसमें सतत अपन ने यहाँ रखा। अब इसमें अगर अपन इसका UFP माइनस LFP निकालें मान लो, तो अपन इसमें ये निकालें UFP माइनस LFP उसका लेंगे तो आप यहाँ पर P1 कर लो माइनस LFP1 इक्वल टू समेशन R1 से P, R कहते हैं यहाँ पर 1 से P, क्या होगा MR माइनस MR डेल आर क्या है BI BR माइनस A। अब देख लो यहाँ पर कहता है ये BR माइनस है एप्सिलॉन अपॉन 2m माइनस m। अब यहाँ पर क्या है, ये जो रिलेशन है यहाँ देखो m लेस इक्वल टू MR लेस इक्वल टू कैपिटल MR लेस इक्वल टू कैपिटल, ये अपन ने यहाँ सबसे पहले थ्योरम की थी उसमें देखा था। तो देखो क्या होगा कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr लेस इक्वल टू क्या कैपिटल M माइनस। इसमें से ये घटाएंगे तो बड़ा आएगा, जबकि इसमें से इसको घटाने से, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं लेस इक्वल टू, इसकी जगह लिख सकते हैं M माइनस n समेशन R1 से P BR माइनस AR, या I1 से P कर दो तो एक ही बात, BI माइनस AR एक ही चीज। इसकी वैल्यू क्या है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मींस लेस देन m माइनस n एप्सिलॉन अपॉन 2 m माइनस n। ये से कितना है UFP माइनस LFP जिसमें असंतत है, जिसमें असंतत है उसके निम्न डाल योग और ऊपरी डाल योग का जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना है एप्सिलॉन बाई 2 है ना। इसमें जिन पर ये असंतत है, अब इसके अलावा बाकी बिंदुओं पर ये क्या है सतत है। जैसे अपन ने इसको n भागों में डिवाइड किया है और n भागों के अलावा इसमें P तो ही हो गए, तो बाकी बिंदु कौन से होंगे देखो fx AB है, AB को इतने भागों में डिवाइड किया तो क्या हो गया AB क्या हो गया A1 फिर इसके बीच का B1 A2 फिर इसके बीच का, इस तरह से क्या आ जाएगा यहाँ पर B माइनस 1 कितना हो गया
यहाँ पर बीपी बी, ये कितना हो गया, ए क्या मतलब है, A0, ए बी है ना, ए बी, तो ये कितना हो गया, बीपी बीबी यहाँ पे आ गया आपके पास, कितना हो गया, P+1 बिंदुओं को P+1 उपअंतरालों में क्या है, फलन क्या है, सतत है। सतत नहीं, आर समाकलनीय, उर्दू में तो असंतत है, आर समाकलनीय। उसमें तो असंतत था, तो अपन ने ये देख लिया, इसमें यहाँ पर असंततता के बिंदु लगता है, ए बी में आर समाकलनीय। तो इन P+ उपअंतरालों में आर समाकलनीय, तो इन उपअंतरालों तो इन उपअंतरालों का विभाजन कितने हैं ये, पी आर इक्वल टू 1 से लेके P+1, कितने हैं P+1, जैसे ये था A1 B1 A2 B, ये दो हैं, इसके कितने हो गए, देखो इससे पहले क्या हो गया, इसके उपअंतराल क्या हो गए, A1 B1 A2, इसके बाद कितना हो जाएगा, B2 A, मतलब दो जो है उसके यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, इसमें एक ज्यादा, वहां P है तो कितने हो गए, P+1, यूं हो जाएगा इससे, हाँ? तो इसमें उपअंतराल सभी में यहाँ होगा, तो UFPR -LFPR ये इस तरह है कि प्रत्येक उपअंतराल में क्या होगा, ε/2 P+1 R इक्वल टू 1 से लेके P+, प्रत्येक उपअंतराल की लंबाई यहाँ पर ये UFPR -LFPR ये। अब क्योंकि सबका देखें, अगर सम निकालेंगे अपन, ये तो क्या है, उपअंतराल एक उपअंतराल का है, अब यहाँ पे समेशन निकालना है R1 से P+1 UFPR -LFPR लेस देन क्या हो जाएगा, समेशन R1 से P+1 ε/2, से एक का है, 2 का, 3 का जुड़ता जाएगा, एक का ये है, 2 का क्या हो जाएगा, ये चीज 2 बार आ जाएगी तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 है तो कितना हो जाएगा, ये P+1 ε/2 P+1, ये आ गया। अब AB में क्या है, AB किस तरह का विभाजन है, AB में P तो ये है जिसमें असंतत है, और बाकी P+1 ये है जिसमें फलन सतत दे रखा है। प्रत्येक सतत फलन क्या होता है, R समाकलनीय होता है। इन अंतरालों में यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो सतत है, तो fx R समाकलनीय, क्योंकि अब यहाँ मैंने थ्योरम किया प्रत्येक सतत फलन R समाकलनीय। अब इसमें क्या करेंगे, तो जो AB है, उपअंतराल AB है, जो अंतराल AB है AB, पहले तो P उपअंतरालों मतलब P1, जो अपन ने P1 लिया है ना, P1 जो लिया था P1 तथा PR का योग, ये वाला और वो P1 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब UFP -LFP इज इक्वल टू क्या है, समेशन R1 से P UFP1, एक तो UFP1 माइनस LFP1 प्लस
समेशन आर 1 से p प्लस 1 UFPR माइनस LF, मतलब पहले वाला और इनका ये कितना है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये भी कितना है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो लेस देन ये एप्सिलॉन बाई 2, पीछे वाले भी एप्सिलॉन, तो UFP माइनस LFP क्या गया एप्सिलॉन, मतलब F बिलोंग्स टू RP। अगर परिमित संख्या में असतत पद रखता है कभी भी क्या होगा रीमान समाकलनीय होगा, जरूरी नहीं कि वो अगर किसी बिंदु पर असतत है तो जैसे अभी अपन ने एग्जांपल किया वो एग्जांपल यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे अभी अपन ने ये एग्जांपल यहाँ किया fx बराबर हाफ 1 जब x डज नॉट इक्वल टू हाफ 0 x इक्वल टू हाफ, तो ये क्या है x इक्वल टू हाफ पर असंतत है। अभी अपन ने देखा था x इक्वल टू हाफ पर, तो परिमित संख्या में 1 क्या है एक बिंदु पर असतत है, तो परिमित संख्या में असतत है यहाँ पर, फिर भी ये क्या है r समाकलित, तो इसमें क्या है परिमित संख्या में असतत पद रखते हुए भी वो क्या होता है r समाकलित होता है, असतत है परंतु f बिलोंग्स टू r 0 1, रीमान समाकलित, दोनों की अपन ने वैल्यू देखी थी एक आई थी, तो ये अपन इसमें अगर एग्जांपल पूछता है कि परिमित संख्या में असंतत होते हुए भी r समाकलनीय, इसका एग्जांपल यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है अपने को थ्योरम जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, सतत है, तो वो क्या होगा रीमान समाकलन, एक दिष्ट होगा तो रीमान समाकलन, अगर परिमित संख्या में असतत पद रखता है तभी भी फलन क्या होगा रीमान समाकलन।